एवरीवन, मैं अन्नू चौधरी हिंदी आरकेपी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों, हमने अपनी पिछली वीडियो में, पिछली क्लास में हमने अपना पाठ नंबर 5 पढ़ा था राजेंद्र बाबू, और उम्मीद करती हूँ कि आपने अच्छे से सुना है, समझा है और आपको समझ भी आ गया होगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे राजेंद्र बाबू पाठ का अभ्यास कार्य। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दिए गए हमारे मौखिक प्रश्न। तो मौखिक प्रश्न क्या है वो देखते हैं हम। गज्जन पानी भीतर क्यों ले जा रहा था? प्रश्न नंबर हमारा क है, गज्जन पानी भीतर क्यों ले जा रहा था? गज्जन क्यों ले जा रहा था पानी भीतर? आपने पाठ अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता है गज्जन पानी क्यों ले जा रहा था। तो चलिए अब बताते हैं आपको क्यों ले जा रहा था। गज्जन नेताओं के नहाने के लिए पानी भीतर ले जा रहा था। वहाँ पे सभा होने वाली थी और बड़े बड़े लोग आए हुए थे, उनके नहाने के लिए ही गज्जन पानी अंदर ले जा रहा था। तो हमारा उत्तर क्या होगा? गज्जन नेताओं के नहाने के लिए पानी भीतर ले जा रहा था। अब अगला ख है हमारा, एक व्यक्ति ने गज्जन से क्या कहा? जब गज्जन पानी भर रहा था तो वहां पे एक व्यक्ति आया था, उसने गज्जन से क्या कहा था? उस व्यक्ति ने गज्जन से बाल्टी मांगी, गज्जन ने उसे मना कर दिया। तो उस व्यक्ति ने गज्जन से कहा कि चलिए मैं भी तुम्हारी मदद कर देता हूँ, और उसने पानी से भरी बाल्टी आधे रास्ते तक गज्जन को पकड़ाई। अब नेक्स्ट है हमारा, गज्जन ने व्यक्ति को बाल्टी क्यों नहीं दी? क्यों नहीं दी थी गज्जन ने उस व्यक्ति को बाल्टी? क्योंकि गज्जन पहले अपना काम पूरा करना चाहता था, इसलिए उसने उस व्यक्ति को बाल्टी नहीं दी। अगला हमारा, गज्जन ने राजेंद्र बाबू से क्षमा क्यों मांगी? गज्जन ने राजेंद्र बाबू से क्षमा क्यों मांगी? क्योंकि गज्जन ने एक तो उसे बाल्टी देने से मना कर दिया था, और इसके बावजूद उस व्यक्ति ने गज्जन की बाल्टी, पानी से भरी बाल्टी पकड़वाने पे भी मदद की थी, इसलिए गज्जन ने राजेंद्र बाबू से क्षमा मांगी। तो ये था बच्चों हमारे मौखिक प्रश्न। अब है हमारे लिखित। तो देखिए, व्यक्ति ने बाल्टी क्यों मांगी? क्यों मांगी थी व्यक्ति ने बाल्टी? बड़े बड़े नेताओं की सभा शुरू होने वाली थी और उस व्यक्ति को भी सभा में बैठना था, इसलिए नहाने के लिए उसने बाल्टी मांगी थी। क्यों मांगी थी बाल्टी? बड़े बड़े नेताओं की सभा शुरू होने वाली थी और उस व्यक्ति को भी सभा में बैठना था, इसलिए नहाने के लिए उसने गज्जन से बाल्टी मांगी थी। अब अगला देखिए, व्यक्ति ने गज्जन की कैसे मदद की? कैसे मदद की थी? उस व्यक्ति ने गज्जन की मदद कैसे की थी? व्यक्ति ने पानी से भरी बाल्टी गज्जन को आधे रास्ते तक पकड़ाकर उसकी मदद की थी। अगला है हमारा, राजेंद्र बाबू कैसे व्यक्ति थे? राजेंद्र बाबू सीधे सरल स्वभाव के और उच्च विचारों वाले व्यक्ति थे। अब नेक्स्ट देखिए हमारा, आपको प्रश्न नंबर 2 में दिया गया है, पाठ के अनुसार क्रम से 1, 2, 3 लिखो। मीन्स आपको 6 लाइनें दी गई हैं, आपको उनको अच्छे से पढ़ना है और आपने चैप्टर पढ़ा है, अच्छे से समझा है, तो उन लाइनों को पढ़कर कौन सी लाइन पहले नंबर पे कही गई है, कौन सी लाइन दूसरे नंबर पे आई है, तो आपको उनके क्रम लिखने हैं। तो अब हमारे भाषा से संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए हैं, हम उनको करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, संयुक्त व्यंजनों से 2-2 शब्द लिखिए। संयुक्त व्यंजन दिए गए हैं आपको, उनसे आपको 2-2 शब्द बनाने, आप अपनी मर्जी से कुछ भी बना सकते हैं। अब देखिए, संयुक्त व्यंजन से आपको शब्द बनाने हैं। अब ये संयुक्त व्यंजन क्या होता है? ये संयुक्त व्यंजन क्या होता है? जब 2 व्यंजनों को आपस में जोड़ दिया जाता है, जब 2 व्यंजनों को आपस में मिलाया जाता है तो वो संयुक्त व्यंजन बन जाता है। मीन्स इसमें पहला वर्ण आधा होगा, दूसरा वर्ण पूरा होगा। जब उनको आपस में मिला दिया जाता है तो वो संयुक्त व्यंजन बनता है। जैसे संयुक्त में भी आधा क और पूरा त, ये आपका संयुक्त व्यंजन है। इसमें भी आपके संयुक्त व्यंजन दिया गया है, जैसे आधा क और पूरा त। एक वर्ण आधा होगा
दूसरा पूरा होगा। ये होता है हमारा संयुक्त व्यंजन। तो आपको कुछ संयुक्त व्यंजन दिए गए हैं, उनसे आपको दो दो शब्द बनाने हैं। आपको पहला दिया गया है आधा ज और पूरा ज। आपको एक शब्द बना के दिखाया गया है, जैसे गज्जन। आपको दूसरा शब्द बनाना है, आप कुछ भी बना सकते हैं। जैसे गज्जन बनाया हुआ है सज्जन, सज्जन में भी आधा ज आएगा पूरा ज आएगा। छज्जा, सज्जा, आप कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है। अब अगला दिया गया है हमारा आधा का पूरा। इससे आपको बनाना है, दो शब्द बनाने हैं आपको। क्या बनाएंगे? मक्का। और बताओ क्या बनाएंगे आप? अपनी मर्जी से आप कुछ भी बना सकते हैं, जिसमें सिर्फ ये संयुक्त व्यंजन आना चाहिए। आप कुछ भी बनाएंगे। मक्का, पक्का। अब हमारा अगला देखिए, आपको दिया गया है आधा न य। क्या बनाएंगे? न्याय, अन्याय, आगे आधा स उत्तर। आपको इससे बनाना है। कोई भी आप शब्द बनाइए अपनी मर्जी से, सोचिए और लिखिए, जो भी आपका मन करे। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि उसमें ये वर्ण आना चाहिए, संयुक्त व्यंजन आना चाहिए। आप कोई भी शब्द बनाइए ऐसा, जैसा आपकी बुक में पहला दिया गया है सुस्ताना, तो आप कुछ भी बना सकते हैं। रास्ता, सुस्त, पुस्तक, पुस्तक में भी ये आएगा। तो आप अपनी मर्जी से बनाइए, जो भी आपको अच्छा लगे। अब हमारा है अगला प्रश्न। संज्ञा और सर्वनाम शब्द चुनकर सही जगह पर लिखो। आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, उसमें संज्ञा और सर्वनाम शब्दों को अलग करके लिखना है कि कौन से संज्ञा शब्द है और कौन से सर्वनाम शब्द है। तो बच्चों पहले तो आपको ये पता है कि संज्ञा क्या होती है। संज्ञा क्या होती है? मतलब हमारे संसार में प्रत्येक वस्तु का, प्रत्येक चीज का कोई ना कोई नाम जरूर होता है, और उस नाम को ही हम संज्ञा बोलते हैं। किसी का भी नाम हो, चाहे वो व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, किसी का भी नाम हो, उस नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है। जैसे राम पढ़ रहा है, तो राम लड़के का नाम है ना, तो राम हुआ हमारी संज्ञा। किसी का भी नाम हो, जैसे राम पुस्तक पढ़ रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है, ये भी संज्ञा हुई। और राम रोहतक में रहता है, तो रोहतक स्थान का नाम है, तो ये भी हमारी संज्ञा हुई। मतलब किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, किसी का भी नाम हो, उस नाम को हम बोलेंगे संज्ञा। और सर्वनाम शब्द, सर्वनाम शब्द कौन से होते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, उन शब्दों को हम कहते हैं सर्वनाम शब्द। चलिए मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाती हूँ। जैसे राम पढ़ रहा है। राम यहाँ पे हमारा है एक लड़के का नाम जो कि पढ़ रहा है, तो ये क्या हो गई हमारी संज्ञा। राम हो गया हमारा संज्ञा। अब राम की जगह अगर मैं लिख दूं वह पढ़ रहा है, तो वह हमारा किसकी जगह पे प्रयोग किया गया है? राम की जगह पे। तो जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन शब्दों को हम कहते हैं सर्वनाम शब्द। राम की जगह पे क्या प्रयोग किया गया है? हमें वह प्रयोग किया है, तो वह हो गया हमारा सर्वनाम शब्द। तो आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको उनमें से संज्ञा व सर्वनाम शब्दों को अलग करके लिखना है।
क्या क्या है आपके पास? शरबत, शरबत जो कि नाम है, तो ये हो गया हमारा संज्ञा। अब देखिए लोटा, लोटा भी वस्तु का नाम है, आप जानते भी हो लोटा क्या होता है, तो ये भी नाम है वस्तु का, तो लोटा हमारी हो गई संज्ञा। अब आगे देखिए हम नाम नहीं होता किसी का भी, तो ये हो गया हमारा सर्वनाम शब्द। तुम भी नाम नहीं होता, ये भी हम किसी के नाम की जगह प्रयोग कर सकते हैं, जैसे संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, ये हम, तुम, वे, ये, तो ये शब्द होंगे हमारे सर्वनाम शब्द। तुम, ये सब होते हैं सर्वनाम शब्द। और एक है हमारा पानी, पानी क्या है, सर्वनाम है या संज्ञा है, बताओ जल्दी से। पानी ये नाम है, जल, पानी देखा होगा ना सबने, वो पानी नाम है, तो ये नाम होगा हमारा संज्ञा। ठीक है। अब अगला प्रश्न आता है हमारा, शब्दों को जोड़कर वाक्य बनाइए। अब अगला प्रश्न है हमारा, शब्दों को जोड़कर वाक्य बनाइए। आपको शब्द दिए गए हैं 3 टुकड़ों में तोड़ के, मतलब पूरा वाक्य है वो, उनको, उस वाक्य को हमने 3 टुकड़ों में तोड़ रखा है, और आपको उन टुकड़ों को पूरा करके पूरा वाक्य बनाना है। जैसे अभी हमें भीतर पानी पहुंचाना है, अभी हमें भीतर पानी पहुंचाना है। अगला है, गज्जर ने राजेंद्र बाबू के पैर पकड़ लिए। अब अगला वाक्य बच्चों आप बनाइए, बताइए क्या बनेगा। बस मुझे एक बाल्टी दे दो। आपको ये वाक्य तोड़ के दिए गए हैं 3 जगह पे, आपको उन तीनों को मिला के सिर्फ वाक्य बना के लिखना है। तो बस मुझे एक बाल्टी दे दो। अगला वाक्य क्या बनेगा, बस मुझे एक बाल्टी दे दो। अब हमारा लास्ट है, आखिरी है, व्यक्ति ने झटपट स्नान किया। क्या वाक्य बना हमारा, व्यक्ति ने झटपट स्नान किया। ये थे हमारा राजेंद्र बाबू पाठ का अभ्यास कार्य, जो कि पूरा हो गया है, और उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे से सुनेंगे, समझेंगे, और आपने अपनी बुक में फिल कर रखे हैं। जो भी आंसर, जो भी उत्तर आपने अपनी बुक में फिल किए हुए हैं, वो यहाँ से मैच करेंगे, और जो भी अगर कोई गलत है, कोई गलती है, तो आप ठीक करेंगे। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अब मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में।